सर्विस में 7 साल सर्विस की, अच्छे अच्छे ब्रांडों के साथ काम किया, बड़ा सुनहरा समय था। उससे निकले तो फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी फैक्ट्री शुरू की। जैसे आज आप सब बैठे हैं, ऐसे ही किसी सेमिनार में हम भी जाके बैठे, कुछ पैसा उनके साथ लगा दिया, बाय डिफ़ॉल्ट कर गए बिल्डर। अपने पैसे को निकालने के लिए आदमी संघर्ष करता है। 2009 में वो संघर्ष शुरू हुआ। जिसके साथ भगवान होता है उसका रखवाला भगवान है, तो उसकी किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आती। हम उससे बाहर निकले, फैक्ट्री के साथ साथ रियल एस्टेट के बिजनेस में, बिल्डर के बिजनेस में हमने एंट्री की। अब तक हम 30 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। 23वां है, 22 कर चुके हैं। हम हिरनॉट ग्रुप, हिरनॉट एक नाम नहीं है, किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये मेरी पहचान है, ये मेरे गांव का नाम है। और मैं नहीं चाहता कि इस नाम के साथ कहीं ब्लैक स्पॉट आ जाए। मैं सिर्फ इस नाम के साथ दाग देखना नहीं चाहता, इसे सूरज की तरह चमकना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गांव का नाम है और ये मेरी पहचान है। मैं इसी पहचान के साथ हूँ। इस 22 प्रोजेक्ट के सफर में किसी भी साइट पे जाइए, हमने ज़्यादातर सभी प्रोजेक्ट अप्रूव किए, हम अनअप्रूव नहीं करते हैं। किसी भी अनअप्रूव में कोई काम नहीं करते हैं। कोई सिंगल कस्टमर, कोई सिंगल इन्वेस्टर, कोई सिंगल सप्लायर, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई किसान जिससे हमने ज़मीन ली हो, कोई भी कंपनी XYZ ढूंढ के लाइए जो हमको नेगेटिव कह सके, जो हमारे बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं। कोई एक भी प्रोजेक्ट ऐसा लेकर आइए जिस पे कोई ये कहे कि हमने टाइमली डिलीवरी ना दी हो, जो कहा हो वो पूरा ना किया हो, समय के अंदर ना किया हो। बस हमारे पास इतना ही विश्वास है। हमारे अभी भी रनिंग में 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी टाइम से बिफोर डिलीवर होगा, किसी भी तरह से लेट नहीं होगा। हम पूरा प्रयास यही करते हैं। अभी तक नहीं हुआ है, विधाता से पूरी आस रहती है कि कभी ना हो। आज तक हमने किसी भी प्रोजेक्ट से जब तक 10 रुपये नहीं निकाले हैं, जब तक वो पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ है। कोई इस बात के लिए, वैसे तो हम लोग रेरा में हैं और रेरा अलाउ ही नहीं करता है हमको पैसे निकालने के लिए, क्योंकि रेरा का अलग अकाउंट होता है। आपका पैसा अगर जाएगा तो उसी अकाउंट में जाएगा, और जब उसका कंप्लीशन आ जाएगा तब हमको वो पैसा मिलता है। बट अगर रेरा भी ना हो तो हमने आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में, रेरा में 2 अकाउंट खुलते हैं, 3 होते हैं। कलेक्शन अकाउंट जिसमें सारा पैसा आपका उसमें कलेक्ट होता है, वहाँ से वो 30% पैसा हमें सैलरी में, एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में खर्च करने के लिए एक अकाउंट में देते हैं, जिसे ट्रांजैक्शन अकाउंट कहते हैं। 70% पैसा रेरा के पास रहता है, जिससे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में खर्च किया जा सकता है। हमें उसकी चेक बुक या ऑनलाइन कुछ नहीं मिलता। वो पैसा उस अकाउंट में जाएगा। हमको कोई बिल लगाना है, किसी से सप्लाई आई है, माल आया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर का बिल आया है, तो हम उससे एक लेटर हेड पे लिखते हैं जी ये बिल है और इसका पेमेंट कर दिया जाए, तो बैंक रेरा के माध्यम से उसका पेमेंट कर देते हैं। 30% में हम सैलरी प्लस मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। ये रेरा की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि मैंने इस 30% पैसे को भी कभी किसी प्रोजेक्ट में, किसी सैलरी में, किसी ऑफिस एक्सपेंस में, किसी मार्केटिंग में खर्च नहीं किया। वो हम अपने आप करते हैं। हमने 100% प्रोजेक्ट नहीं लगाया। आज तक किसी प्रोजेक्ट में कोई हमको एक किसी भी तरह का कमेंट में फेल नहीं कर सकता। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की बात है, क्योंकि आज
श्रीनिवास जी ने मेरे को इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग स्पेसिफाई बुलाया। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई मुझे लगता है अब देश में और तो दुनिया में पहचान बना रहा है। कोई इस प्रोजेक्ट से, जेवर एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट से शायद ऐसा नहीं है कि जो अनभिज्ञ होगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। अभी एक गेट चालू हुआ है, गेट नंबर 3 की एंट्री हमारे प्रोजेक्ट की तरफ खुलेगी। जेवर से सिकंदराबाद वाला जो रोड है उस पर खुलेगी। वो स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट हाईवे के रूप में पास किया है, उसका पैसा सैंक्शन हो गया है, वो बड़ा हाईवे बनने जा रहा है। अभी वो 2 लेन है, वो 4 लेन का हाईवे चालू हो जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर एक कंडीशन गवर्नमेंट की डली हुई है कि एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो 10 किलोमीटर तक आप लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, किसी को परमिशन नहीं मिलेगी। गेट नंबर 3 से हम 21 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 10 तो मैंडेटरी छोड़ना ही पड़ेगा, अगले 10 किलोमीटर में हम लोग आ जाते हैं। इस प्रोजेक्ट की मेन स्टेट हाईवे से एंट्री रहेगी। फ्रंट पे 10 कॉमर्शियल यूनिट रहेंगी जिनको हमने सेल के लिए अभी तक ओपन नहीं किया है। 10 की 10 कॉमर्शियल यूनिट्स को हम ब्रांड को देना चाहते हैं, उनके एससीओ बनाएंगे। उन 10 के 10 प्लॉट्स को इंडिविजुअल प्लॉट्स के रूप में या तो ब्रांड को लीज करेंगे या देंगे तो ब्रांड को सेल करेंगे। लोकल जनरल मार्केट नहीं बनाएंगे। प्रोजेक्ट के अंदर जब एंटर आप करेंगे तो एंट्री के साथ जो एंट्री गेट पे जरा एक बार फोकस करिए। ये एंट्री गेट होगा जो आप फोटो में देख रहे हैं। आप जब ये तैयार होगा, और मैं आपको 9 महीने का समय कहता हूं कि 9 महीने में आपको चाबी हैंड ओवर करूंगा। इस प्रोजेक्ट का 50% काम ऑलरेडी हो चुका है, जबकि इसका रेरा नंबर 2 दिन पहले आया। 28 तारीख को हमको इसका रेरा नंबर मिला है और हम इसका 50% काम अप्रोक्सीमेट, आप जाएंगे साइड पर तो आपको नजर आएगा सिविल का, रोडों पे, लाइटिंग पे, ड्रेनेज सिस्टम पे सारा काम वो लगभग 50% हम कर चुके हैं। फिल स्विंग है। हमें पूरा उम्मीद है कि 3 महीने के बाद रजिस्ट्री की पोजीशन में आ जाएंगे, सीसी डालने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये एग्जैक्ट गेट आपको मिलेगा। इसमें इन और आउट के लिए 2 पोजीशन रहेंगी, मतलब एक जाने के लिए रास्ता होगा, एक आने वाला रास्ता होगा, बीच में डिवाइडर होगा। और डिवाइडर ऑलरेडी 30 फीट का है, उसकी जो विड्थ है 30 फीट चौड़ा है। आपको किसी बड़े हाईवे पे भी 30 फीट का बीच में डिवाइडर नहीं मिलता है। और उस डिवाइडर को हम नॉर्मल डेवलप नहीं करेंगे, उस डिवाइडर पे हम वाटर बॉडीज लाएंगे, फाउंटेन्स लाएंगे। जब प्रोजेक्ट के सेंटर में आप पहुंचेंगे तो एक इसमें बीच में आपने फुवारा चलता हुआ सा देखा होगा जो वीडियो बनी है, तो वहाँ एक गोल सर्किल है, उस पर हम वाटर बॉडीज और एक फुवारा फाउंटेन टाइप का डेवलप करेंगे। इस कंपनी में हिंडौन ग्रुप के अंदर, ये मेरी फैमिली कंपनी है, हमने जितने प्रोजेक्ट किए हैं, हमारी 3 कंपनियां हिंडौन ग्रुप के नाम से ही, हिंडौन ग्रुप 2 नाम है और एक हिंडौन ग्रुप रॉयल रखा हुआ है, जिसमें हम सब फैमिली मेंबर्स हैं। एक में मैं, मेरा बेटा है। सब कंपनियां जितनी भी हैं वो पार्टनरशिप में ही है, कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। एक में मैं, मेरी वाइफ है, एक में बेटा और वाइफ है। कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं है। आज तक, अभी तक हमने किसी प्रोजेक्ट पे फाइनेंस नहीं लिया है। हमने आज तक फाइनेंस का अकाउंट नहीं खोला है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने किसी से ब्याज पे, लोन पे, फाइनेंस पे पैसा लिया है किसी भी प्रोजेक्ट में। हम किसी प्रोजेक्ट को जब लॉन्च करते हैं, वो सेल हो या ना हो, आज तक के कैरियर में उसे पूरा तैयार करने के लिए अपना फंड लेके ही आगे बढ़ते हैं। हमने 11 फरवरी 2024 में एक इंडस्ट्रियल पार्क लॉन्च किया था। देहरादून एक्सप्रेस पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, टाउन का सिटी इंडस्ट्रियल एरिया। 11 फरवरी 2024 की वो लॉन्चिंग थी। 28 फरवरी 2024 को 100% सोल्ड आउट था।
नवंबर 2024 के अंदर उसकी रजिस्ट्रियाँ शुरू हो चुकी थी। 26 जनवरी 2025 को हमने एक इंडस्ट्रियल पार्क मोदी नगर हापुड़ रोड पे शुरू किया था। वो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। 26 जनवरी को लॉन्च किया था, 30 जनवरी को 100% सोल्ड आउट था। प्रभु की कृपा से सारी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं। उसके बाद 4 अक्टूबर को हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे एक पॉइंट जगह है जहाँ पे वो एयरप्लेन वाला हवाई जहाज आपने देखा हो, आइकॉनिक रेजिडेंसी के नाम से हमने एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू किया था 4 अक्टूबर को। प्रभु की बड़ी कृपा है, वो पूरा डिलीवर हो चुका है 100%। आप जाके देख सकते हैं, उसकी सारी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, लोगों को पोजीशन मिल चुका है, उसमें लोग विला वगैरह बना रहे हैं। अभी ये प्रोजेक्ट क्योंकि 28 तारीख को ही हमारे पास इसका रेरा नंबर आया है, तो ये प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि हम सारे अप्रूवल से पहले किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करते हैं। 28 तारीख को रेरा नंबर आया। 28 तारीख क्योंकि बारिश का मौसम इस समय चल रहा है, मन है दिल है कि हम 15 अगस्त को इसे लॉन्च करें। अच्छा दिन है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए बहुत सुंदर दिन है। सब हम अपने त्यौहार मनाते हैं, देश का त्यौहार का दिन है। 15 अगस्त को इसे लॉन्च करें, लेकिन ये डेट भी हम फाइनल नहीं कह रहे, क्योंकि मौसम बारिश का अगर प्रीकास्ट इस तरह का रहा वेदर का कि मौसम साफ हुआ तो 15 को लॉन्च करेंगे, नहीं तो मौसम के हिसाब से इसकी डेट डिसाइड करेंगे। और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, इसी साल में हम इसका पोजीशन देंगे। 2026 के एंड तक हम इसका पोजीशन देंगे। दिसंबर तक हम इसका पोजीशन करने का प्रयास ये करें कि दिसंबर में हम इसका पोजीशन चालू कर दें। पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 53% हमको लैंड एरिया यूज करने के लिए मिला है। 47% इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्क हैं, रोड हैं, ग्रीन्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, गार्बेज सेंटर्स हैं, ESS हैं, सारी सर्विसेज दी गई हैं। ड्रेनेज सिस्टम है, STP प्लांट्स हैं, UGT टैंक्स वगैरह हैं, वो सारी सर्विसेज में हमारा 47% चला गया। 100% पेडअप लैंड है। नवंबर आई थिंक या दिसंबर में हमने इसकी रजिस्ट्री करा ली थी। HCL लिमिटेड से हमने ये लैंड खरीदी थी। 7 दिन के टाइम पे उनको, उस समय उन्होंने सेमी कंडक्टर डिवाइस का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था HCL ने, तो उनको कुछ उस समय इमरजेंसी थी, तो अचानक वो हमारा नसीब अच्छा था, ये हमको लैंड मिल गई थी। तब से अथॉरिटी के अप्रूवल्स, रेरा के NOC जितनी है वो सारी लेने में इतना टाइम आज तक हमको लग गया, लेकिन हम इसको ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में आदमी क्यों इन्वेस्ट करे? क्वेश्चन ये है, आप सब देखिए, क्योंकि मैं उस लाइन से निकला हूँ और शुरू होके यहाँ तक आया हूँ। क्यों इन्वेस्ट करता है? 2 ही आवश्यकताएं हैं। एक आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता पूरी होती हो, या तो रहने के लिए ले रहा है तो घर बन जाए, अगर वो फैक्ट्री चलाने के लिए ले रहा है तो इंडस्ट्री लग जाए। 2 ही आवश्यकता है। तीसरी मुझे लगता नहीं, तीसरी आवश्यकता है कि वो पैसा, दूसरी आवश्यकता है पैसा लगा रहा हो तो उस पैसे से रिटर्न निकल आए, उससे पैसे से कुछ रेवेन्यू उसके सामने आ जाए। आप दिल्ली के आसपास सबको चैलेंज है, सारे लोग रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते होंगे, सेल करते होंगे, ब्रोकर्स होंगे। दिल्ली के आसपास, दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, बागपत है, मेरठ है, बुलंदशहर है, खुर्जा है, जेवर है, जहां भी आसपास की बात करता हूं, इस पूरे आसपास एक भी रेरा प्रोजेक्ट ऐसा लाइए सिंगल जो रेरा से अप्रूव्ड हो और जिसका रेट 60,000 रुपये स्क्वायर यार्ड हो। कोई भी प्रोजेक्ट आप सोचिए, खूब तसल्ली से सोचिए, कल बता दीजिए, कोई आपको ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जो रेरा से अप्रूव्ड हो और जिसका रेट 60,000 रुपये स्क्वायर यार्ड हो। दूसरा, बहुत प्रीमियम बिल्डर्स को छोड़ देते हैं, हम बड़े प्रीमियम बिल्डर अपने को नहीं मानते। उसका सिर्फ कारण है, हम अपने काम पे दिमाग लगाते हैं, अपने नाम पे दिमाग ही नहीं लगाते। हमें काम करना है, डिलीवरी देनी, आगे बढ़ना है। प्लॉटेड सोसाइटी के अंदर कोई इक्का दुक्का हो, मुझे इसलिए नॉलेज में नहीं है, आपको क्लब और स्विमिंग पूल की फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी।
आपको कहीं नहीं मिलेगा कि वो बच्चों के किड्स एरिया, किड्स जोन, आपको क्लब्स, बैंकेट्स, कम्युनिटी सेंटर्स, स्विमिंग पूल्स अगर रेजिडेंशियल सोसाइटी में कहीं हो तो मुझे भी याद करके बताइएगा। वो रेरा अप्रूव्ड होनी चाहिए। डेवलप होने के बाद कई बार ऐसी स्थिति आई है, लोगों ने बना ली है, लेकिन हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम अपने एरिया में, दिल्ली के आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया में एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, रेरा अप्रूव्ड ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जो एक ग्रुप हाउसिंग के बड़े प्रोजेक्टों में, हाई राइज प्रोजेक्टों में होती हैं। वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो एक आप सपने में सोचते हैं, थिंक में सोचते हैं कि ऐसा मेरा घर होना चाहिए, ऐसी मेरी कोठी होनी चाहिए, और वो भी उस रेट में लाने का प्रयास कर रहे हैं जो 100 किलोमीटर के एरिया में किसी के पास ना हो। बाकी देखते हैं, विधाता की मर्जी है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 1 महीने में लॉन्च करने के, 1 महीने में पूरा जब प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होगा, ये निश्चित है। दूसरा, मैंने पहले कहा कि आवश्यकता प्रोजेक्ट के लिए या तो आप प्लॉट लेके घर बना लें, आपकी एक आवश्यकता वहाँ पूरी हो जाती है, या पैसा लगा के उस पैसे का रेवेन्यू आ जाए, एक आवश्यकता वहाँ पूरी हो जाती है। सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में आता है। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर 2-3 ही अप्रूव्ड सोसाइटियाँ बहुत अच्छी हैं, जो अच्छी कह सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से अप्रूव्ड 2-3 है, और रेरा में भी 2-3 ही है। जैसे गंगानगर है जो डिलीवर हो चुकी है, ओपन टू ऑल है कि वो गेटेड नहीं है या 4 दीवारी से नहीं है, अदर सुविधा तो बात की है, लेकिन गेटेड भी नहीं है। एक 1.25 लाख के आसपास का है। आप वहाँ जानकारी करिएगा, गूगल सर्च करिएगा, किसी को फ़ोन करके पूछिएगा कि गंगापुरम के अंदर कितना रेट है, तो 1 लाख भी नहीं मिलेगा, 1.25 लाख के आसपास आपको मिलेगा। दूसरी सोसाइटी वहाँ पे यमुनापुरम है। यमुनापुरम में आप किसी से पूछेंगे तो उसका रेट भी 1 लाख से कम नहीं मिलेगा। आप किसी से भी जानकारी करिएगा। बाकी गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट नगर है, वो कॉमर्शियल है, बट वो भी 1.25 से ऊपर का ही रेट है। वो सोसाइटियां हैं जो हमारे नियर अबाउट में पड़ती हैं। इन सोसाइटियों में किसी में 1 लाख से नीचे का रेट नहीं है, और ये भी गेटेड नहीं है, 24 घंटे सिक्योरिटी नहीं है, इनके अंदर भी कहीं पूल, क्लब, स्विमिंग पूल कुछ भी नहीं है, नथिंग, कोई ऐसे पार्क, वाटर बॉडीज नहीं। तो कहना यह है, हम जब 1.5 साल बाद मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि रेट 1 लाख प्लस ही होंगे। ये भी मेरा आपको पूरा आश्वासन देता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट जल्दी बिकने का एक कारण ये भी रहा है कि जिसने भी लगाया उसके पैसे डबल हो ही गए। वो 1-1 महीने में जिनके हो जाते हैं बुकिंग, और 1-1.5 साल वो फ्री भी हो जाते हैं, तो लगा ही देते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। जिस दिन हम लॉन्च करेंगे उस दिन बेच लेंगे। तीसरा, आदमी को रहने के लिए अगर घर की आवश्यकता है, आप मेरे प्रोजेक्ट पे जब आएंगे तो आज अगर प्लॉट लेंगे तो आज सुबह आप वहां पे घर बना सकते हैं। वो ऐसी लोकेशन है, वो जंगल नहीं है। मतलब अगर आप रीसेल किसी को दे रहे हैं या आप खुद अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो आज लेके सुबह नक्शा पास करा के प्लॉट का और घर बना सकते हैं। वो तुरंत आप रहने की स्थिति में आ सकते हैं। वो ऐसा एरिया नहीं है कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो सोसाइटियां बन रही हैं उनके अंदर 1-1.25 लाख तक के रेट हैं, बट अभी 10 साल बाद आप रह पाएंगे। 10 साल तक रहने की कोई पोजीशन नहीं है। मेरे से हार्डली 2 मिनट की दूरी पर, 3 मिनट की दूरी पर एडजस्टिंग मार्केट है, पूरा बड़ा शहर है। मेरे आसपास 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में मुझे लगता है नोएडा से भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। उससे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन नहीं मिलेगा आपको एनसीआर के अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। 500 मीटर के अंदर पूरा शहर बसा हुआ है। तो रहने के लिए, मार्केट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इससे प्राइम लोकेशन आपको शायद नहीं मिलेगा। ये इंश्योर करता हूं कि आने वाले 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में इसको आपको डिलीवरी दूंगा, आपको इस सपनों का घर दूंगा। इस प्रोजेक्ट का नाम आइकॉनिक एड्रेस है, और मुझे
आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ, जो इसमें रहेगा उसकी पहचान भी आइकॉनिक होगी, वो आइकॉनिक एड्रेस के नाम से ही जाना जाएगा। बस इतना ही आपको बताऊंगा। बाकी प्रोजेक्ट की पीपीटी आप एक बार चला दीजिएगा। गुप्ता जी, एक बार पीपीटी आप चलवा दीजिएगा। बाकी मेरी कोई भी आवश्यकता हो, मैं बिल्कुल जनरल आदमी हूँ। जब जिसको मर्जी हो मेरे ऑफिस आइए, मेरे सबके दरवाजे खुले हैं। मेरे को कोई कहीं से किसी से कोई परेशानी नहीं, ओपन बैठता हूँ। साइड पे बुलाओगे साइड पे आ जाऊंगा, यहाँ बुलाओगे यहाँ आ जाऊंगा। मेरे को कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है, न किसी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम है या कोई दिखावा सोचो, कुछ नहीं, नथिंग शुड बी। आप कभी भी आइए, आपका स्वागत है गाजियाबाद के अंदर। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर भी मेरा ऑफिस गाजियाबाद में है, अपने ही एक कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर बना हुआ है। एक वहाँ बना हुआ है कॉम्प्लेक्स चल रहा है इस समय, और एक कॉम्प्लेक्स हम अभी तैयार करने की स्थिति में, दिवाली तक पोजीशन देंगे, उसी में मेरा ऑफिस चलता है अपने कॉम्प्लेक्स में। कभी भी आइए, आपका सबका स्वागत है। इतना आश्वस्त करता हूँ। कितना बढ़ेगा ये तो भगवान जाने और विधाता जाने। किसी का पैसा डूबेगा नहीं, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। किसी भी तरह से किसी का पैसा नहीं डूबेगा, और जिस दिन किसी का डूबने की स्थिति में आ जाए, मुझे उसी दिन कह देना, पैसे विद इंटरेस्ट ले जाना, डूबेगा नहीं, आपका ये वादा करके। थैंक यू, नमस्कार।